एवर वंडर्ड कि वो वीडियोस हाउ टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश जो कि आपके एग्जाम से 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपके फीड पे नजर आती हैं, वो वीडियोस अगर आपको पहले मिल जाती तो शायद आपके यूटीज, पीटीज, हाफ एलीज, प्री बोर्ड्स ये सब कुछ स्मूथली जाते। तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आई हूं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास 12। सबसे पहला, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप। देखो यार, सीबीएसई इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है अब वो इंटरप्रिटेशन बेस्ड हो गए हैं। अब आपको केवल और केवल रट्टा मार के और वहां उल्टी नहीं करके आनी होती है, अब आपके इंटरप्रिटेशंस चेक किए जाते हैं। And that is why you should be ready for inference based question, value based question, ऐसे question जो थीम पे बनते हैं, कैरेक्टर जजमेंट वाले क्वेश्चन, एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन, आपके एप्लीकेशन बेस्ड रिस्पॉन्सेज और क्रिएटिव रिफ्लेक्शंस। अगर आप सिंपली ये सोच के जा रहे हो कि सामने वाला आपसे ये पूछेगा कि मिस्टर लैम कौन थे या फिर फ्रांस कौन था या फिर डगलस ने कैसे अपने डर को हराया, तो यू आर एक्चुअली रॉन्ग। अब क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार बनेंगे, तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप। अब बात करते हैं हमारी इफेक्टिव आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर की। देखो यार, ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए करना चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि आपके 1 से 2 लाइन में आएगा। इसके लिए आप जो क्वेश्चन है उसे रिफ्रेज कर सकते हो और अपना सेंट्रल आइडिया सामने रख सकते हो, अपना थीम सामने रख सकते हो। फिर आप लाओगे बॉडी पैराग्राफ, जो कि 2 से 3 पैराग्राफ्स में आएगा, कुछ कुछ लाइंस के। यहाँ पे आपको पॉइंट, एविडेंस और एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। आपके आंसर को पॉइंट करो, पैराग्राफ चेंज करो, उसको प्रूव करने के लिए टेक्सचुअल एविडेंसेस दो एनसीईआरटी से, पैराग्राफ चेंज करो एंड नाउ अपने एक्सप्लेनेशंस यहां पर दो। आपको कोशिश करनी है कि यहाँ पे आपका जो थीम है, जो आइडिया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उस पर स्टिक करो, ठीक है। एंड देन फाइनली आएगा कंक्लूजन, जो कि फिर से आएगा 1-2 लाइन में। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आपके पर्सनल इंसाइट हो गए, कोई वैल्यू टेक अवेज हो गए, सम अप हो गया पूरे के पूरे आंसर का, या फिर क्वेश्चन के साथ कनेक्शन हो गया, सम अप हो गया पूरे के पूरे चैप्टर का। ये सब कुछ आप यहां पर मेंशन कर सकते हो। आप इसी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको बस ये याद रखना है कि ये बॉडी पैराग्राफ 2 से 3 पैराग्राफ की बजाय 1 पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में आता है आपका टिप्स फॉर राइटिंग आंसर्स इन लिटरेचर। अवॉइड रीडिंग समरीज। अवॉइड रीडिंग समरीज व्हाई? बिकॉज क्या है कि आप समरी जब पढ़कर जाते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बने होते हैं, बट अगर आप एक्चुअली इन डेप्थ एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड पढ़ के जाएंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी आता होगा। इससे क्या होगा, आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे जो कि अभी करंटली सीबीएसई पूछ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको एक तो समरीज को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। दूसरी चीज, आपको यहाँ पे लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखिए लिटरेचर का आंसर कर रहे हैं, बायोलॉजी या बिजनेस स्टडीज या पॉलिटिकल साइंस का नहीं। और इसीलिए जितना आप टोन, आयरनी, मेटाफर, सिंबलिज्म, इस तरीके के लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को समझाते हैं कि हाँ मैंने पढ़ा है, मुझे ये सब आता है, उतना बढ़िया है। अच्छा, एड रियल लाइफ और इमोशनल रेलेवेंस व्हेन आस्क्ड। जब आपसे पूछा जाए कि अगर आप इस जगह होते तो आप क्या करते, तो आप भी उसके अंदर उतना इमोशन झोंकिए जितना आपसे क्वेश्चन मांग रहा है। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसे फॉर्मल तरीके से लिखना होता है, क्लियर इंग्लिश में लिखना होता है। आपको बार बार ना तो वर्ड्स रिपीट करने और ना ही स्लैंग्स का इस्तेमाल करना है जो आप अपनी टेक्सटिंग वाली लैंग्वेज में करते हो। आपको हमेशा की फ्रेजेस और की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये अलाउड होता है, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरलाइन दीज की पॉइंट्स एंड फ्रेजेस। स्टिक टू वर्ड लिमिट। आपको पूरी भसड़ से उसको भर नहीं देना है। अगर वर्ड लिमिट 40 to 50 वर्ड्स की है, स्टिक टू दैट। वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स की है, स्टिक टू दैट, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे जो मैंने लैंग्वेज और टोन की बात की थी वो चीज तुम्हें और डेप्थ में समझनी है तो फॉर्मल लैंग्वेज, क्लियर इंग्लिश का इस्तेमाल करना, स्लैंग को अवॉइड करना, बहुत ओवरली कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी को अवॉइड करना, एसएमएस लैंग्वेज को अवॉइड करना,
लिटरेरी टर्म्स को यूज करना जैसे टोन, मेटाफर, सिंबोलिज्म, आयरनी, और स्टोरी को वापस नहीं कहना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत लोग स्टोरी को वैसे का वैसा सामने रख देते हैं ये सोच के कि ओ माय गॉड आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट। अरे पूछा है तुमसे, ऐड करवाना चाहता है अगला, तो तुम्हें रिटेल नहीं कर देनी है, वो स्टोरी उल्टी नहीं कर देनी है, उसे अपने वर्ड्स के अंदर अपने इंटरप्रिटेशंस के साथ कहना है। लिटरेरी कीवर्ड्स मैंने आपको बताई दिए, कैरेक्टर स्केचेस यूज कर सकते हो, थीम, कॉन्फ्लिक्ट, टोन, मूड, इमेजरी, सिंबोलिज्म, कॉन्ट्रास्ट, आयरनी, इन सब के बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। अभी सीबीएसई के नए पैटर्न पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कुछ ऐसे आते हैं जैसे हाउ डज द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एंड कल्चरल सप्रेशन। ये द मोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको देखो आपने कैसे शुरू किया, द स्टोरी लास्ट लेसन पावरफुली डिपिक्ट्स हाउ कॉलोनाइजर्स इम्पोज देयर लैंग्वेज टू सप्रेस द आइडेंटिटी ऑफ द कॉलोनाइज्ड। The Persian authorities banned French to enforce German in school, which symbolizes cultural domination. MML's emotional farewell lesson reveals the deeper connection between language and patriotism. When he calls French the most beautiful language, it highlights how language carries history and pride. The villagers attending the lesson silently is a mark of regret. They now realize the cost of neglecting their mother tongue. Although this through this, Alphonse Daudet criticizes linguistic chauvinism and reminds us that preserving language is also preserving culture. अब आप देख रहे हो किस तरीके से हम लोग ने एक लाइन के अंदर, एक दो लाइन के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन किया, इसके बाद धीरे धीरे हम इसकी डिटेलिंग पे गए एंड फाइनली हमने कंक्लूड किया अल्फोंस डॉडेट को यहाँ पर लेकर आकर और ये बताकर कि कैसे ब्यूटीफुली उन्होंने ये चीज बताई है कि ऐसे लोग जो है हमारे कल्चर को हार्म कर रहे होते हैं और अगर हम चाहे तो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करके इवेंचुअली अपने कल्चर को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। यू आर अ मेंटल हेल्थ ब्लॉगर, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। राइट अ ब्लॉग पोस्ट इंस्पायर्ड बाय द पोएम ऑन जेनिफर स्टाइगर हाईलाइटिंग वुमेन्स इनर स्ट्रेंथ एंड सोसाइटल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब इस तरीके में आप क्या कर सकते हो, पहले आपने टाइटल डाला एंड देन फॉलोइंग द सेम थिंग यू कैन राइट योर आंसर। Next is what insight do we gain about courage through the story Journey to the End of the Earth? ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगेन फॉलोइंग द सेम पैटर्न आप अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भैया आप फाइनल टिप्स क्या होंगी। सबसे पहला, व्हेन वी अवॉइड समरी, आपको पता है कि यार सीबीएसई अभी इंटरप्रिटेशन पे मार्क्स दे रहा है, रीटेलिंग पे नहीं। अगर हम लिटरेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं हाईलाइट होता है हमारा आंसर। अगर हम क्रिटिकली थिंक करके अपने आप से पूछ के कि व्हाट इज ऑथर ट्राइंग टू से बियॉन्ड द वर्ड्स एंड व्हाट हैव आई लर्नड एंड डू आई वांट टू टेल दैट, बिकॉज मैं अगर अभी नहीं बताऊंगा तो कब बताऊंगा, ये सोच के क्रिटिकली सोच के जब आप अपने आंसर्स बनाते हो तो वो और ज्यादा इंपैक्टफुल बनते हैं। यू कैन ऑल्सो एड वैल्यू बेस्ड इनसाइट, मतलब अपने आंसर को ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी, इमोशंस के साथ जोड़िए, बिकॉज लिटरेचर इज कनेक्टेड टू इमोशन, सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर। फाइनली आपके लिए कुछ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि है स्टे विद इन द वर्ड लिमिट्स, बिकॉज इस पे एक्चुअली मार्क्स कटते हैं। एक तो क्लैरिटी यहाँ से लगता है कि आपके अंदर है, ब्रेविटी इंश्योर्स क्लैरिटी, इसके साथ साथ ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। जिसने भी आपको ये बताया कि पेजेस भर के आ जाना ज्यादा नंबर मिलेंगे, गलत बताया। अब बात करते हैं कि यार कौन से सेक्शन में कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग फ्लेमिंगो प्रोज की बात कर रहे हैं तो हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैल्यूज, सोसाइटल मैसेजेस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आर अराउंड दैट। अगर हम फ्लेमिंगो से पोएट्री पढ़ रहे हैं तो हमें लिटरेरी डिवाइसेस, मूड या डीपर मीनिंग पे फोकस करना चाहिए। अगर हम विस्तास का प्रोज पढ़ रहे हैं तो हमें मॉडर्न इश्यूज, वैल्यूज को इस्तेमाल करना चाहिए अपने आंसर्स में। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स यहाँ पर है। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है कि वर्ड लिमिट पे लिखना है। कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप अपने पास में एक हॉरिजॉन्टल कॉपी पे 50 वर्ड्स लिख के रख लो और एक जगह 150 वर्ड्स लिख कर रख लो। नाउ दैट यू हैव योर आइडिया कि आपके 50 वर्ड्स कितने लाइंस में आते हैं, कितने वर्ड्स में आते हैं, कितने पैराग्राफ में आते हैं, सिमिलरली 150 वर्ड्स कितने वर्ड्स में, कितने लाइन में, कितने पैराग्राफ में आते हैं, यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम काउंटिंग। डू नॉट ओवर एक्सप्लेन, ये तुम्हारा एक्स नहीं है तो ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए जरूर 5 मिनट बचाएं ताकि आप अपने आंसर्स को रिवाइज कर सके। एड की फ्रेजेस को अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज ये आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है।
इसके साथ साथ ऐसी और टिप्स को प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए और इंग्लिश में 100 और 100 स्कोर करने के लिए यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ रैंकर्स प्लस कम्युनिटी, जो कि रैंकर्स की ऐसी कम्युनिटी है जहां पे हमने कसम खा ली है कि हम इंग्लिश के अंदर 100 और 100 स्कोर कर ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको भी 100 और 100 स्कोर करना है तो 2 दिन के अंदर एनरोलमेंट खत्म हो रहा है। फटाफट से एनरोल कर लीजिए और बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट रैंकर्स कम्युनिटी। नॉट ओनली दैट, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अभी भी ये वैसे जुलाई तक है, बट अभी भी आपके पास टाइम है 60% ऑफ ग्रैब करने का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पे। लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड ग्रैब योर सब्सक्रिप्शन एट 60% ऑफ एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक लर्नर्स कम्युनिटी. I will see you in the next one. If you like this video, please like this video, subscribe to the channel and give your feedback in the comment section. And do let me know कि next video आपको कौन से topic पे चाहिए. Till then, bye bye, take care. Unacademy. Let's crack it.